गुड इवनिंग। हमारे जनरली सारे टॉपिक ही रियल लाइफ से रिलेट करते हुए होते हैं और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। सब कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट। हम भी चाहते हैं कि हम वर्तमान में रहें, लेकिन हम वर्तमान में रह नहीं सकते, प्रेजेंट में हम रह नहीं सकते क्योंकि हमारा मन हमको रहने नहीं देता। और चूंकि हम बिल्कुल मन के हाथों कंट्रोल्ड हैं, इसलिए हमारा प्रेजेंट में होने का बस एक ख्वाब ही होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो नहीं पाता। मन कभी भी प्रेजेंट में नहीं हो सकता। प्रेजेंट और मन ये दोनों ऑपोजिट टर्म्स हैं, वो एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि प्रेजेंट में जब हम होंगे तो मन को वहां से हटना पड़ेगा। मन बहुत पावरफुल है, वो हटना नहीं चाहता, इसलिए मन हमको प्रेजेंट में होने नहीं देता। और चूंकि हम उसके अंडर में हैं, हमारा इंटेलेक्ट या हमारा जो भी ज्ञान है वो मन के हाथों में पड़ा हुआ है और मन उसको गाइड कर लेता है, मन उसको चरा लेता है। जब भी आप देखिए, हम थोड़ा सा भी अगर सुकून में होंगे तो मन हमारे अंदर कोई एक कमी का भाव पैदा कर देता है। वो कोई एक कमी का भाव पॉपअप करता है कि देखो ये कमी है, और उसके बाद ना एक चेन शुरू हो जाती है थॉट्स की। ओ ये अगर ऐसा होता तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, अगर मेरे को ये चीज मिल जाती तो फिर मेरी लाइफ कैसी अच्छी होती। इस तरीके से मन हमको फ्यूचर में ले जाता है। फ्यूचर में ले जाता है कि अगर ये सारी चीजें तुम इकट्ठी कर लो, ये सारी चीजें तुम पा जाओ, ये नाम प्रतिष्ठा पद संपत्ति वॉटेवर, कैश या काइंड तुम अगर पा जाओ तो लाइफ तुम्हारी बड़ी बड़ी ही बढ़िया लाइफ हो जाएगी। वो हमारे अंदर एक भाव पैदा करता है और हमको फ्यूचर में ले जाता है। फ्यूचर में वो ले जाता है कि बढ़िया होगी, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमको कहता है एट प्रेजेंट आई एम नॉट हैप्पी। वो ये बात को हमको बता देता है कि हम दुखी हैं, अच्छी बात है। और उसके बाद कभी कभी देखिए ये होता है कि ये हमको पास्ट में कैसे ले जाता है। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास कुछ था और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज या वो व्यक्ति या वो लोग हमसे बिछुड़ गए, वो जगह हमसे बिछड़ गई, वो समाज हमसे अलग हो गया। तब मन बहुत दुखी होता है, हमको बहुत दुखी करता है वो। हा, जब तो ऐसा था, तब तो ऐसा था, तब तो इतना अच्छा था, अब तो वो चीज खो गई। तब हमारा इंटेलेक्ट कई बार मन से कहता है कि अरे जब वो था तब तो तूने कभी नहीं बोला कि था इतना सुख है। आज वो जब चीज चली गई तब तुझे लगता है कि अरे वो जब था तो कितना सुख था, तो उस समय क्या तू मर गया था। लेकिन मन लिपापोती कर देता है, हमारी बुद्धि हमारे इंटेलेक्ट को वो मूर्ख बना देता है और इस तरीके से पास्ट में ले जाके वो हमको कहता है अगर ये नहीं खोया होता तो बहुत अच्छा होता, लाइफ बहुत अच्छी होती। इसका मतलब वो कह रहा है कि अभी लाइफ खराब है, अभी हम दुख में हैं। अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट मन कहीं ना कहीं से नेगेटिव पकड़ता है, क्योंकि हमने भी मन की ऐसी कंडीशनिंग कर रखी है कि मन जब भी फ्री होगा वो जाके किसी न किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ के ले आएगा। और इसीलिए ना, इसी डर से हम मन को खुला नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम डरते हैं क्योंकि मन अगर खाली हो गया तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता उठा के ले आएगा। और इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग नहीं है, खाली मन शैतान का घर होता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव को पकड़ के ले आता है। अब हुआ क्या, या तो हम फ्यूचर में चले गए और या हम पास्ट में चले गए। मतलब दोनों ही केस में वो कहता है कि वर्तमान में तुम दुखी हो। अब वर्तमान में जब दुखी हैं तो वर्तमान में हम रहना नहीं चाहते, दुखी में कौन रहना चाहता है। तो या तो हम जो फ्यूचर में उसने सुख दिखाया है या तो हम उसकी तरफ भागने लगते हैं, या फिर जो पास्ट में उसने लॉसेस दिखाए हैं हम उसको लेके दुखी होते रहते हैं। और इसी पास्ट और फ्यूचर के बीच हम डोलते रहते हैं, हमारा मन डोलता रहता है, साथ साथ हमको भी रगड़ता रहता है। इसीलिए जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है और वो चीज जब नहीं होती है तो हमको लगता है कि अगर मिल जाएगी तो इतना इतना मतलब मेरे को अच्छा लगेगा, मैं इतना खुश होऊंगा। इवन हमको जब समर वेकेशंस होते थे तो हमको लगता था जब समर वेकेशन होंगे उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। एग्जाम्स के पहले हमको ऐसा लगता था वो जिस दिन एग्जाम खत्म होगी पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब हम रियलिटी में उस दिन में होते हैं तो हमने कंपेयर करके आपने भी देखा होगा कि ऐसा कुछ होता नहीं, बड़ा ट्रिमेंडस सा कुछ नहीं होता। जैसा हमने वाव सोचा था वैसा वाव कुछ होता नहीं। ये सारा मन का खेल है। मन हमको यही कहता है
कि देखो ये चीज़ जब हो जाएगी, जब गाड़ी आ जाएगी तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, फिर हम कुछ भी कर सकेंगे। वो हमको एग्जैजरेट करके उसके सपने दिखा देता है और इसीलिए हम बहुत ललायित हो जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, जब वो चीज़ हमको मिल जाती है तो क्या कभी मन उसको वैलिडेट करता है, कभी रिकॉग्नाइज करता है? फिर क्या कभी ख्याल आता है मन को ये बताए हमको कि हाँ ये मिल गया, हमको बहुत आराम हो गया? नहीं, मन कभी उसको वैलिडेट नहीं करेगा। मन इसलिए उसको वैलिडेट नहीं करेगा कि मन ने उसको वैलिडेट किया। हम अगर सुखी हुए, एंड द मोमेंट वी आर हैप्पी वी आर इन प्रेजेंट, एंड व्हेन वी आर इन प्रेजेंट मन इज डेड। इसलिए मन ये होने नहीं देता। इसलिए आप जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी सफलता की तरफ होते हैं, अभी या तो हम सफलता पा रहे होते हैं, बस अब मिल रही है, उसके साथ साथ मन दूसरी एक डिजायर को पैदा कर देता है, दूसरी एक कमी को वो धीरे 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 उसी समय आ रही है। और या फिर इमीडिएटली आफ्टर सक्सेस, इमीडिएटली आफ्टर हमको जो सामान चाहिए या जो चीज हमको चाहिए वो चीज मिलने के बाद, इमीडिएटली आफ्टर बाद मन बोलेगा कि अच्छा ठीक है, घर तो मिल गया, फ्लैट तो हमने खरीद लिया, वो तो ठीक है, लेकिन इंटीरियर का क्या? इससे थोड़ी ना होगा। वो फिर ले जाके कहीं ना कहीं अटका देगा। और इस तरीके से हमको लगता है चलो एक बार अटकाया, अब हम इंटीरियर कर लेंगे। नहीं साहब, इंटीरियर करेंगे वो एक्सटीरियर में फंसाएगा, एक्सटीरियर करेंगे तो फिर वो इंटीरियर में फंसाएगा। और इस तरीके से पूरा ये 70, 75, 80 साल का खेल पूरा हो जाता है। मन की कंडीशनिंग के साथ ये मन की एक चेन बन गई है। अब सवाल है कि हम क्या करें? हमको इस चेन को अगर तोड़ना पड़े तो हम क्या करें? और अगर ये चेन हमसे एक बार टूट गई तो समझिएगा शायद हम कुछ सफल हो जाएं। तो फिर जो थ्योरी में खाली हम बातें ही बातें करते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, ये है वो है, ये सिर्फ फिर बातें नहीं होंगी। हो सकता है 10-20% कुछ काम शुरू हो, क्योंकि मन हमसे ये बातें कहवाता बहुत है। मन चाहता है कि हम ये कन्विंस हो जाएं कि यस लिव इन द प्रेजेंट, हमको थ्योरी आती है साहब, वी लिव इन द प्रेजेंट। मन चाहता है कि हम इस झूठ को कन्विंस होकर मान लें, क्योंकि मन चाहता है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो सचमुच हम इसको ढूंढने में निकल जाएंगे, और अगर ढूंढने में निकल जाएंगे तो मन का बंटाधार हो जाएगा। इसके लिए उपाय एक ही है कि जो चीज भगवान ने हमको दी है उस चीज को, भले ही वो लोग हो, ये हमारा समाज हो, हमारे पास सामान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, अपने हो, घर हो, परिवार हो, पिन से लेके प्लेन तक हमारे पास जो भी कुछ हो, उसको हम एक बार रिकॉग्नाइज करें। एक बार खाली हम ये रिकॉग्नाइज करें कि क्या हमारे पास है, जो है जैसा है उसको खाली हम एक, मान लीजिए एक लिस्ट बना लेते हैं, और फिर क्षण मात्र के लिए हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए उसमें से कुछ चीजें गायब हो गई, उस लिस्ट में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कल नहीं होंगी, तो कैसा लगेगा? भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये अगर कल्पना भी हम कर लेंगे कि ये चीज मेरे पास है और कल ये चीज नहीं होगी, तो मुझे कैसा लगेगा? द मोमेंट हमारा दिमाग कंट्रोल ले लेगा, इंटेलेक्ट कंट्रोल ले लेगा, वो बोलेगा नहीं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाथ में 10 उंगली की जगह 10 ही चाहिए, 9.5 से भी नहीं चलेगा। तब पता चलेगा कि 10 चाहिए, 10 हैं, तब हम हैं की स्थिति में आएंगे। और ये प्रैक्टिस कि जो है उसको एक बार निगेट करके देखिए, उसको एलिमिनेट करके एक बार विचार करके देखिए जीवन कैसा होगा, तब जो है उसका वैल्यू शायद दिखने लगे। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल रास्ता। थ्योरेटिकल तो बहुत है, लेकिन हमको तो प्रैक्टिकल चाहिए, और इतना थ्योरी पढ़ने का और इतना मेडिटेशन करने का, इतना कुछ करने का टाइम भी नहीं होता है। ये एक तरीका मुझे समझ में आया कि मान लीजिए कुछ भी चीज, एनीथिंग, कि मेरे पास ये है, मेरे पास मेरी एक पेन है, अगर ये कल नहीं हो, फर्क पड़ेगा जीवन में। और उस फर्क को अगर हम समझेंगे तो उसका ऑपोजिट वैल्यू भी हम समझेंगे कि हाँ ये नहीं होगी तो मेरा जीवन खराब होगा, इसका मतलब ये है तो मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए ना। इतना तो हम कर लेंगे। और जब हम इतना करने लगेंगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 6 महीने तक, तो मन की जो ये चेन है ना नेगेटिव को पकड़ने की, वो टूटनी शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर मन की चेन टूटनी शुरू हो जाती है तो मन उतना बेईमान नहीं है, वो हमारी गलत कंडीशनिंग के कारण हो गया ऐसा, वरना फिर मन इंटेलेक्ट का साथ देने लगता है, मन बुद्धि का छोटा भाई बनके उसका साथ देने लगता है। और फिर मन, बुद्धि और हमारा शरीर, माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट, जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं तो फिर हम प्रेजेंट में ही होते हैं। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आज एक बार फिर सुन लीजिएगा, शायद अच्छा लगेगा। थैंक यू।